हे दोस्तों, दिस इज सुनील कुशवाहा। कैसे हो आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लास फॉर स्टडी में। मैं सुनील। और देखिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंटों के लिए है जिनको लगता है कि वो अब तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम बचा है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। और उनको ऐसा लगता है कि इतने कम टाइम में वो इस वाले एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अगले एग्ज़ाम की सोच रहे हैं कि वो जैसे कोई अगला एग्ज़ाम आएगा तो उसकी तैयारी करेंगे कांस्टेबल की। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अभी भी आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। आप 1 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है? कितना? 1 मंथ में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है? अब वो कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे जो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, या फिर उनके साथी जो बहुत सारे हैं वो एक एक साल से 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उनका कैसे हो जाएगा? तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलर पढ़ता है। ठीक है? आपने भले कुछ टाइम से पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन आपने कक्षा 6 से और 12 तक की पढ़ाई तो की है ना। अब वो आपका बेस कैसा डिपेंड उस पर करता है कि आपका सिलेक्शन कितने टाइम में होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 10 दिन पढ़ने के बाद अपना एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। मतलब 10 दिन की स्टडी करते हैं, उनका एग्ज़ाम निकल जाता है। और कुछ ऐसा होता है जो 2-3 साल तक लगे रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसा होता क्यों है ये, और किन स्टूडेंटों के साथ ऐसा हो सकता है? तो देखिए, जो स्टूडेंट हाल ही में 12th उसने किया है और तैयारी चालू कर दी है, तो उसका सिलेक्शन, उसके तैयारी करने के लिए 6 महीने लगता है। ठीक है? कितना? 6 महीना। जिस स्टूडेंट ने तैयारी 12th के बाद तैयारी की हो या ग्रेजुएशन के बाद जब स्टडी खत्म हो तैयारी की हो, तो उसको भी 2 से 3 महीने लगता है सिलेबस पढ़ने में, कांस्टेबल का सिलेबस पढ़ने में। एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है? और जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जिनके एग्जाम कुछ के 2 महीने, कुछ के 1 महीने, कुछ के 2 नंबर, कुछ के 1 नंबर से रहा है, वो स्टूडेंट 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं कांस्टेबल की। ठीक है? ये तो ये फैक्चुअल है, आप चाहो माने या ना मानो। लेकिन आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए मेरे साथियों, आपको मात्र अपनी बुक लेनी है, एक आर एस अग्रवाल लेनी है, एक एमपी की महावीर या पुड़ेकर छोटी पतली वाली आती है, वो फैक्चुअल बुक आती है, वो आपको लेनी है। ठीक है? उसके बाद आपको हिंदी की बुक थोड़ी बहुत पढ़नी है, थोड़ी बहुत एक दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो, वैसे आवश्यकता नहीं है। सबसे लास्ट में पढ़ना आप लूसेंट की, वो भी ऑब्जेक्टिव ला लेना, सफिशिएंट होंगे। तो आपको महावीर की बुक लेनी है, पुड़ेकर की पतली सी बुक लेनी है, पहले जो आती थी ऑब्जेक्टिव पुरानी वाली। आर एस अग्रवाल की बुक आपको लेनी है। ठीक है? इसके बाद में आपको लूसेंट तो आपको पढ़नी ही है। लूसेंट में खासकर पहले साइंस के क्वेश्चन, और रीजनिंग की आपको लेनी है अरिहंत की बुक। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले उठानी है मैथ की बुक। और मैथ में जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए हैं, वो मतलब शुरुआत में उदाहरण में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको वो सॉल्व करने हैं। पूरी जितने भी टॉपिक आपको सॉल्व करनी है, यदि आप उनको 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में सॉल्व कर पाते हो, ऑब्जेक्टिव मैथ के मतलब जो बुक में दिए होते हैं, सबसे पहले प्रश्नावली के रूप में 5-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी प्रत्येक टॉपिक में दिए होते हैं, आपको वो पढ़ने हैं, वो समझने हैं। ठीक है? जरूरी सॉल्व कर, आपको वो समझने हैं। और अब यदि आप उनको 10 दिन में समझ पाते हो, पूरी बुक के जो दिए हैं, मतलब पूरी बुक के मैं एवरेज लूँ तो 20 टॉपिक में मानता हूँ कांस्टेबल में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक टॉपिक में एवरेज 10 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हो गए। ज़्यादा नहीं, 200 क्वेश्चन। यदि आप उनको 10 दिन में पढ़ पाते हो, तो आप विश्वास मानिए, आपका 20 दिन में आपकी कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी 100%। कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में। मतलब समझ रहे हो? आपको लगता होगा कि ये सब हवा की बातें हैं, तुक्के मार बातें नहीं है साथियों। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इतने टाइम में, जितना मैंने आपको बताया, 20-25 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और यदि आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, आप उसको कह रहे हो सर मैं वो बुक ऐसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा आवश्यकता है आपको टाइम कंज्यूम करने की। ठीक है? आपको पढ़ने की आवश्यकता है बुक को। अब वो आप कैसे पढ़ोगे? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दूँ, अपनी बुक आर एस अग्रवाल की पूरी सॉल्व कराऊँ। थोड़ा सा लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश खैर जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे ही मेरा होगा, मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा मैथ का। ठीक है? 1 महीने में आपको एक टाइम में एक ही सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको डेली सारे के सारे सिलेबस पढ़ने हैं। ठीक है? आपको डेली के डेली सारे के सारे सिलेबस पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक टॉपिक लेके बैठ गए मैथ का, आप मैथ ही मैथ पढ़ जा रहे हो 10 दिन। आपको मैथ तो पढ़ना ही हो, 10 दिन में ख़त्म करना है। साथ को आपको जीके और रीजनिंग भी आपको पढ़नी है साथ में। ठीक है? दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो साथ साथ में ही चलने चाहिए। तो ये जो तरीका है वो पढ़ने का, और आप यदि कर पाते हो तो कर पाओगे। ठीक है? और इसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आप कितने पोटेंशियल पढ़ने का, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। उम्मीद तो ये है कि महीने 2 महीने आपको पढ़ना है तो आप 12-12, 15-15 घंटे पढ़ सकते हो। इतना पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो वो स्टूडेंट जो इतनी जल्दी पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो उनको तो करना चाहिए। ठीक है? घर बैठे वो कर सकते हैं, करना चाहिए।
और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं कोशिश करूँगा, मदद करने की कोशिश करूँगा मैं पूरी क्लासेस चालू करने की। थोड़ा सा भी हो नहीं पा रहा है साथियों, लेकिन तब तक आप करते रहिए, खुद से करते रहिए, ठीक है। नहीं हो पा रहा है तब तक तो उम्मीद यही है कि आप रेगुलर पढ़िए। 10 15 20 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता। एक दिन में आप इजीली 50 पेज तो पढ़ ही सकते हो जीके के, ठीक है। यदि आप इतना पढ़ते हो तो आपके 4 दिन में तो जीके की पूरी बुक खत्म हो जाएगी। और उसको भी बार बार पढ़ना है, ऐसे नहीं दूसरी बुक पढ़ ली एक खत्म हो गई तो एक खत्म हो गई तो उसको उसी को बार बार पढ़ना है। दूसरी को किताब नहीं लेनी है ना, एक बुक को ही बार बार पढ़नी है। आर एस अग्रवाल को बार बार पढ़नी है, अपनी पुलेकर या फिर महावीर की जो बुक आती है जीके की उसको बार बार पढ़नी है, और साथ में अरिहंत की जो रीजनिंग है उसको बार बार लगानी है, साथ में पुराने साल के पेपर लगाने हैं। बस इतना काफ़ी आपको कांस्टेबल के मुझे 80% नंबर आराम से इजली आ जाएंगे। बाकी के जो मेरी टॉपिक वाइज टॉपिक स्ट्रेटेजी है वो मैं अलग से वीडियो में बताऊँगा कि आपको मैथ में कौन से टॉपिक पहले पर पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बाद में पढ़ने होंगे, आपको जीके में पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, आपको साइंस में पहले क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे अलग से। और तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और वीडियोस के लिए। और उम्मीद यही करता हूँ कि जल्दी हम बोर्ड पर मिलेंगे। थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है बट लेकिन जल्दी होने वाला है। तो गुड डे, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है।